100 आउट ऑफ 100 टारगेट करना पड़ेगा, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। बस यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश के अंदर एक्यूरेसी का ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो ज्यादा गलतियां होती है वो हमारी इंग्लिश के अंदर ही होती हैं। तुमको लग रहा है कि भाई बिना अरिथमेटिक के तुम ये अपना एग्जाम दोगे और निकल जाएगा, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। अब मेंस के लिए क्या करना है, जीए के अंदर क्या करना है, इस एग्जाम का लेवल क्या होने वाला है, इसका पैटर्न क्या होगा, मेरी क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है फॉर प्री टू मेंस। आरबीआई असिस्टेंट की नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है। अब इस एग्जाम का लेवल क्या होने वाला है, किस बैंकिंग एग्जाम के इक्विवेलेंट रहने वाला है, इसका पैटर्न क्या होगा, उसके साथ साथ मैं क्या चीजें भाई अपने ध्यान रखने वाला हूं जब मैं आरबीआई असिस्टेंट के लिए प्रिपेयर करूंगा, मेरी क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है फॉर प्री टू मेंस, क्या क्या सोर्सेज यूज करूंगा, एंड उसके साथ साथ इफ यू ऑल्सो वांट टू प्रिपेयर तो तुम लोगों को क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए और मतलब क्या सजेस्ट करूंगा मैं तुम लोगों को, तो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूं। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल और काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। एंड अगर तुम भी सोच रहे हो कि भैया आरबीआई का फॉर्म फिल करेंगे, इसका एग्जाम देंगे, तो आज की वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, क्योंकि आज की वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल और काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो पहले ही बोलूं, वीडियो लाइक नहीं करी तो फटाफट से लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सो इफ वी टॉक अबाउट आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम्स लेवल, तो अभी आरआरबी क्लर्क दिया था ना, बस उसी के इक्विवेलेंट रहने वाला है, बट इसके अंदर तुमको एक एक्स्ट्रा सेक्शन जो कि इंग्लिश का है वो देखने को मिल जाएगा। और अब जैसे कि एग्जाम का लेवल भाई अपना आरआरबी क्लर्क के इक्वल रहने वाला है, तो कहीं ना कहीं अपने को 100 आउट ऑफ 100 टारगेट करना पड़ेगा, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ, क्योंकि उसकी एवरेज कट ऑफ जाती है वो 95 प्लस जाती है। एंड जिन्होंने भाई आरआरबी क्लर्क निकाला था तो उनके लिए आई गेस मतलब नॉट अ बिग डील, क्योंकि ऑलरेडी तुम भाई अच्छा कर रखे हो और वहां पे भाई अच्छी खासी कट ऑफ जाती है। बस यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश के अंदर एक्यूरेसी का ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो ज्यादा गलतियां होती है वो हमारी इंग्लिश के अंदर ही होती हैं। तो भाई अगर तुम आरबीआई असिस्टेंट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो थोड़ा सा इंग्लिश के ऊपर कमांड रखनी पड़ेगी। इंग्लिश के अंदर गलतियां बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि एक गलती मतलब तुम्हारे नंबर कम, और नंबर कम मतलब समझ सकते हो कि भाई 95 प्लस कट ऑफ जा रही है, तो दिक्कत ही दिक्कत है। एनीवेज, अब अगर हम बात करें भैया सब्जेक्ट वाइज मैं आरबीआई असिस्टेंट के लिए क्या क्या चीजें ध्यान रखने वाला हूँ, क्या क्या सोर्सेज वगैरह फॉलो करने वाला हूँ, तो देखो स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। अब देखो इंग्लिश के लिए जैसे कि मैं चीजें पहले फॉलो कर रहा था, जो कि था टॉपिक वाइज या फिर मिक्स प्रैक्टिस लेक्चर प्लस में डेली एडिटोरियल और सेक्शनल मॉक, वही चीजें मैं करने वाला हूँ। मैं कुछ भाई चेंज नहीं करूंगा, बस थोड़ा सा जैसे कि इसमें भाई अपने को एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। तो मॉक्स जब मैं लगाऊंगा तो मॉक्स के अंदर वही चीज मेरे को ध्यान रखनी है कि भाई मेरी एक्यूरेसी अपना गड़बड़ाए ना, एक्यूरेसी थोड़ी अच्छी रहे, कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ चलेगा, लेकिन एक्यूरेसी भाई वहां पे 100% टारगेट करनी है। अब अगर तुम लोग भी भाई प्रिपेयर करना चाहते हो, तुम्हारे इंग्लिश के अंदर दिक्कत थी, इंग्लिश के अंदर काफी क्वेश्चन गलत हो रहे थे, तो मैं तुम लोग को ये सजेस्ट करूंगा कि अपना वीक पॉइंट ढूंढो कि भाई तुम्हारा वीक पॉइंट क्या है, कहां पे ज्यादा तुम्हारे क्वेश्चन गलत होते थे, उसके भैया तुम टॉपिक वाइज अपनी प्रैक्टिस करो। मेनली प्रैक्टिस इज द की, जितनी ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब आरबीआई असिस्टेंट स्पेसिफिक क्लासेस कहां से लाएं, ये बड़ी दुविधा वाली बात हो जाती है। तो भैया इसके लिए टेंशन बिल्कुल मत लेना, कॉज आई हैव समथिंग फॉर यू। तो फॉर दैट यू कैन प्रेफर एग्जाम ट्यून्स त्रिशूल कॉम्बो बैच। अब इस कॉम्बो बैच के अंदर तुमको सबसे पहले देखने को मिलेगा आरबीआई असिस्टेंट स्पेसिफिक विजन बैच, जहां पे आरबीआई असिस्टेंट लेवल की प्रिपरेशन करनी है फ्रॉम प्री टू मेंस, तो ये वाला बैच एकदम बेस्ट है। देन सेकंड नंबर पे देखने को मिलेगा तुमको अभ्यास बैच, ये होने वाला है स्पेसिफिकली फॉर रिपीटर्स, जो कि अपना किसी भी बैंकिंग एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, तो ये प्रैक्टिस के लिए भाई काफी तगड़ी चीज होने वाली है। देन थर्ड बैच होने वाला है तुम्हारा आरएम फाउंडेशन बैच, जहां पे तुम सारे सब्जेक्ट्स का फाउंडेशन एक ही जगह कंप्लीट कर सकते हो। प्लस इसके साथ साथ तुमको यहाँ पे गेम चेंजर जीए के लिए फाउंडेशन बैच, प्लस में मॉक टेस्ट पूरे 1 साल के लिए फ्री में देखने को मिलने वाला है। और जो इन बैचेस के अंदर क्लासेस है वो अपने इंडस्ट्री के वेल नोन टीचर्स द्वारा ली जाएंगी, जैसे कि क्वांट्स के लिए अरुण सर और इंग्लिश के लिए संतोष सर। एंड नॉट ओनली क्लासेस, बट यहाँ पे तुमको अच्छा खासा प्रैक्टिस का मटेरियल भी देखने को मिलेगा। और जो ये सारा कॉम्बो है वो सिर्फ 499 के एकदम लोएस्ट प्राइस पे देखने को मिलेगा तुमको शिवरात्रि ऑफर में। और अगर तुम मेरा डिस्काउंट कोड अंकुर AF अप्लाई करोगे तो वहां पे तुमको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो भाई मैंने इस बैच की लिंक एज वेल एज मेरा डिस्काउंट कोड दोनों ही डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है और पिन कमेंट में भी देखने को मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेक करना। और वहां पे तुमको डेमो क्लासेस का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, एक बार उनसे भी गो थ्रू करना और फिर जब बैच अच्छा लगे तो परचेज कर लेना। देन अब अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की, जो कि होने वाला है क्वांट्स। अब देखो क्वांट्स के अंदर जो कि भाई तुमको अपने क्वेश्चंस मिलेंगे तो वो मेनली वन लाइनर्स देखने को मिलने वाले हैं। अब चाहे वो अरिथमेटिक हो, चाहे स्पीड मैथ्स हो, चाहे डीआई के हो, मतलब काफी इजी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जस्ट लाइक अपने आरआरबी क्लर्क के अंदर। और जिसने भैया ठीक ठाक अपने क्वांट्स की प्रैक्टिस कर रखी हो, अरिथमेटिक भी उसको ठीक ठाक आती हो, तो वो आराम से भाई आरबीआई असिस्टेंट के जो क्वेश्चंस होंगे उसको कर सकता है। लेकिन उसके अंदर तुमको थोड़ा स्पीड भी चाहिए होगी, और ऐसा भी नहीं है कि भाई तुमने लाइक अपना स्पीड मैथ्स कर रखी हो और तुमने अपना डीआई कर रखी हो लेकिन अरिथमेटिक बिल्कुल नहीं आती, तो ऐसा बाबू बिल्कुल नहीं चलेगा। इन केस ऐसा है कि लाइक कुछ टॉपिक तुम्हारे अरिथमेटिक के वीक हैं तो अभी टाइम रहेगा, अपने टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर लेना। लेकिन तुमको लग रहा है कि भाई बिना अरिथमेटिक के तुम ये अपना एग्जाम दोगे और निकल जाएगा, तो दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि तुमको इसमें 35 आउट ऑफ 35 टारगेट करने ही पड़ेंगे। और 35 आउट ऑफ 35 अगर कर दिए तो फिर
बहुत ईजी है। तो इसलिए क्वांट्स की अगर गेम तुम्हारी स्ट्रांग है, अरिथमेटिक वगैरह भी कर लेते हो, ठीक है, पीओ लेवल की नहीं होती, लेकिन एक क्लर्क लेवल की, स्पेसिफिकली आरआरबी क्लर्क लेवल की अपनी अरिथमेटिक हो जाती है, तो मोस्ट वेलकम, तुम आराम से इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। बट इन केस अगर लग रहा है कि भैया अरिथमेटिक के बिना मतलब राजा बन जाओगे, तो नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए अरिथमेटिक पे भी ध्यान दो। अगर अभी ध्यान नहीं दिया, अभी लाइक अरिथमेटिक सॉल्व नहीं हो रही, तो सबसे पहले अपना फाउंडेशन करो, उसके साथ साथ लाइक फिर अपने टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करो और उसको स्ट्रॉन्ग करो। एंड इन केस अगर फाउंडेशन वगैरह कर लिया, तो भाई टॉपिक वाइज पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, उसको एक बार सॉल्व कर लेना, कहीं ना कहीं तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाने वाला है। बाकी बात रही अरिथमेटिक के अंदर हमको क्या करना चाहिए, तो भाई सिंपल फंडा है, सेक्शन मॉक्स, जितने तुम सेक्शन मॉक दे सकते हो सेक्शन मॉक देना। उसके साथ साथ अगर तुमको लाइक थोड़ा वैसे प्रैक्टिस करनी है लाइक चिल होके, तो मैं चेकलिस्ट प्रोवाइड करता हूँ डेली अपने टेलीग्राम पे, तो उस चेकलिस्ट को भी उठाना, उसको भी सॉल्व कर देना, बात एक ही हो जाएगी। अब वो तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी बिना टाइमर के, और सेक्शन मॉक दोगे तो वो टाइमर के साथ प्रैक्टिस हो जाएगी। बस कुल मिला के तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाने वाली है, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। देन नेक्स्ट अगर बात करें हम अपने रीजनिंग के सेक्शन की, तो देखो रीजनिंग के सेक्शन के अंदर मेनली अपना जो लाइक मेजोरिटी पार्ट रहता है वो पजल का रहता है। अब पजल वाली गेम आई गेस सबकी स्ट्रांग ही होगी, क्योंकि रीजनिंग वाला सेक्शन भैया सबका स्ट्रांग होता है, चाहे अपना इंग्लिश भी वीक हो, अपना जे भी वीक हो, क्वांट्स भी वीक हो, लेकिन रीजनिंग के अंदर सब यार एकदम राजा होते हैं। तो अगर अभी भी लाइक थोड़ा तुमको लग रहा है कि डाउट है, तो एटलीस्ट डेली बेसिस पे 10 से 15 पजल उठाओ, प्रैक्टिस कर डालो सारे। अगर इन केस लग रहा है डाउटफुल है, नहीं तो भाई सिंपली जो मैं चेकलिस्ट अपना डेली बेसिस पे टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, चेकलिस्ट उठाओ, प्रैक्टिस कर डालो, एंड उसके साथ साथ सेक्शन मॉक लगाओ जितने हो सकते हैं। एंड इन केस अगर तुम्हारा इच्छा नहीं करी सेक्शन मॉक लगाने की, तो अब भाई मेनली क्वांट्स के तो सेक्शन मॉक लगाना ही लगाना, कॉज क्वांट्स आई गेस मोस्टली जो मेजोरिटी अपने एस्पिरेंट्स रहते हैं उनकी वीक रहती है, तो क्वांट्स पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे देना। बाकी बात रही रीजनिंग की, तो रीजनिंग वाला पार्ट तुम्हारा अपना डेली लाइक फुल लेंथ मॉक भी लगाना, उसके अंदर भी कवर हो जाएगा। अब फुल लेंथ मॉक कितने लगानी चाहिए, तो वो तो भाई तुम्हारे ऊपर है। अगर तुमको लग रहा है थोड़ा टाइम की कमी है, तुमको मेंस भी करना है साथ साथ, तो अपने एक ही लगाओ। इनकेस लग रहा है कि भैया हम 2-3 भी लगा सकते हैं, तो 2-3 लगाओ, लेकिन क्वांट्स के लिए सेक्शन मॉक भी जरूर ऐड करके रखना। तो इतना तो रैप अप हो गया अपना प्रीलिम्स का। अब मेंस के लिए क्या करना है, और मेंस के अंदर स्पेसिफिकली अपना नया सब्जेक्ट जीए के अंदर क्या करना है, तो देखो भैया अपना प्रीलिम्स का जैसे मैंने बताया उतना करते रहना। मेंस के लिए तुम लेक्चर फॉलो करना, इनकेस अगर तुमने अभी तक मेंस छुआ भी नहीं है, एंड अगर मेंस लाइक कर रहे थे ऑलरेडी, तो मेंस की थोड़ी बहुत अपनी जो क्लासेस कर रहे थे, या फिर लाइक सेक्शन मॉक लगा रहे थे, या जो भी जैसे प्रैक्टिस कर रहे थे, मेंस की भी अपनी प्रैक्टिस साइड बाय साइड लेके चलते रहना। लेकिन थोड़ा सा अपना 2-3 घंटा जितना लगेगा उसको निकाल के प्रीलिम्स को स्ट्रॉन्ग कर लेना, क्योंकि भाई प्रीलिम्स भी यहाँ पे थोड़ा अच्छा खासा कंपटीशन रहता है, तो प्रीलिम्स से भी नो रिस्क, तो इसलिए अच्छी खासी लेवल की अपनी प्रीलिम्स भी स्ट्रॉन्ग करते रहना, उस पर भी कॉन्फिडेंस बना के रखना, और साइड बाय साइड मेंस भी करते रहना। अब अपने देखो मेंस के अंदर जैसे कि मैं सारे सब्जेक्ट को कंबाइन करके लेके चल रहा हूँ, और जीए को थोड़ा अलग मैं बताऊंगा उसके लिए क्या करना है। तो जैसे कि इंग्लिश के लिए सेम अपने डेली की प्रैक्टिस क्लासेस हो जाएंगी, लेकिन मेंस लेवल की। अब जो बैच मैंने रिकमेंड करा है, अगर तुम उसको परचेज करोगे तो उसकी क्लासेस को भी यूटिलाइज कर सकते हो। उसके साथ साथ डेली का एडिटोरियल हो ही जाएगा, वहां से अपना डेली की रीडिंग प्लस में वोकैबुलरी कवर हो जाएगी। एंड उसके साथ साथ अगर टाइम है, मतलब तुमने प्रीलिम्स निपटा दिया है, अच्छा खासा टाइम बच रहा है, तो तुम डेली का सेक्शन मॉक भी दे सकते हो अपना मेंस लेवल का। सेम अपना रीजनिंग के अंदर, रीजनिंग के अंदर अगर सेक्शन मॉक नहीं दे पाओगे, तो थोड़ी बहुत पजल्स अपनी सॉल्व कर लिया करना। एंड सेम गोस फॉर क्वांट्स। क्वांट्स के लिए मेनली अपना डीआई होता है, तो भाई 2-3-4 जितने डीआई सॉल्व कर पाओगे डीआई सॉल्व कर लेना। अपनी क्लासेस वगैरह लगाओगे तो उसके अंदर भी भाई सारी चीजें अपना लाइक कवर हो ही जाती हैं। और इसका मेंस भी मतलब इतना कोई खतरनाक लेवल का नहीं होता। बट इनकेस अगर भाई तुम्हारा 2026 का पहला एग्जाम यही होने वाला है, तो थोड़ा सा अपना लेक्चर को भी प्रायोरिटाइज करो, और जब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब भाई अपना शिफ्ट करना सेल्फ प्रैक्टिस पे। बाकी मेंस अपना चिल होके ऐसे करते रहो, और जो भाई मेंस कर रहे होंगे आई गेस उनको इतना मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, वो अपना चिल होके तो प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे। एंड फॉर जीए, अब देखो जीए के अंदर भाई मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था, कसम से बता रहा हूँ, बहुत दिक्कत आ रही थी। बट मैंने थोड़ी अपनी हैबिट्स चेंज करी, थोड़ा अपना पढ़ने का तरीका चेंज करा, तो मेरे को कहीं ना कहीं बेनिफिट देखने को मिला। और अभी लास्ट जो आरआरबी क्लर्क मेंस का एग्जाम था, उसमें आई गेस मैंने डिसेंट अटेम्प्ट कर दिए थे। अब भाई जे के लिए मैं क्या फॉलो कर रहा हूँ, तो जे के लिए सिंपली डेली बेसिस पे मैं भाई लेक्चर फॉलो करता था, मतलब डेली अपना जो डेली करंट अफेयर्स वाला लेक्चर आता था वो, उसके साथ साथ मैं उसको पीडीएफ से रिवाइज कर लेता था और क्विज दे देता था। बस ये हो गया डेली का मेरा रैप अप। फिर सेम अपना एग्जाम से पहले मैं वीकली वाली पीडीएफ से रिवाइज करता था, वीकली अपने लाइक क्विजेस दे देता था, और लास्ट में फिर मैराथन वाले लेक्चर से रिवाइज कर लेता था। और इस बार जैसे कि लाइक अपना स्टैटिक पे ज्यादा फोकस कर रहा था, तो स्टैटिक वाले के लिए मतलब मैंने थोड़ा सा पढ़ लिया था स्टैटिक, इसलिए 2-4 क्वेश्चन मेरे उधर से फंस गए थे। इवन मैंने स्टैटिक वाली पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे भी शेयर करी थी, जिन्होंने पढ़ा होगा तो उनको काफी बेनिफिट हुआ होगा, एंड अगर नहीं पढ़ा तो भाई तुम्हारा लॉस। एनीवेज स्टैटिक वाली पीडीएफ मैंने दोबारा से शेयर कर रखी है, तो एक बार जाके उसको पढ़ लेना, इनकेस अगर आगे आने वाले किसी मेंस एग्जाम को लाइक टारगेट कर रहे हो तो काफी हेल्पफुल है, क्योंकि भैया आप हर एक एग्जाम के लिए स्टैटिक पूछ ही रहा है।
तो मैंने वो ऑलरेडी पीडीएफ शेयर कर दी है, जाके मस्त पढ़ लेना, टेलीग्राम पता है ये कहाँ पे है। और बाकी अपना मेन फोकस भाई लास्ट के 4 to 5 मंथ्स के करंट अफेयर्स पे रखना, क्योंकि उतना अगर कर लोगे तो भाई अच्छा खासा तुमने प्रिपेयर कर लिया है। और जैसे कि अब स्टैटिक वाला पार्ट भी है, तो स्टैटिक को भी अच्छे से इंक्लूड करके चलना, बाकी इससे ज्यादा क्या ही बोल सकते हैं। एनीवेज चलो फिर इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप सो कि तुम लोगों को आज की वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो, और जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कॉज चैनल पे रेगुलर ऐसे टिप्स रिगार्डिंग वीडियोस, स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग वीडियोस और ऐसे यूजफुल वीडियोस आती रहती हैं, जिनको देख के कहीं ना कहीं तुम मोटिवेट होते हो और तुम्हारी पढ़ने की और ज्यादा इच्छा करती है। बाकी साथ ही साथ चाहो तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, या फिर सिंपली अंकुर हेज 01 टाइप करोगे तब भी तुमको टेलीग्राम देखने को मिल जाएगा। वहां पे भी अप्रॉक्स 11,000 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, तो उसको भी जाके ज्वाइन कर लो, और वहां पे भी मैं अच्छा खासा कंटेंट प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो चलो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।